आज हम एक पॉलिसी का देखें 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि यह पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। चलिए बात करते हैं HDFC लाइफ संचय प्लस के बारे में। इस पॉलिसी में क्या है खास, जानने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास। थैंक यू अंजलि इस मौके के लिए। और जो हम लोग आज जिस पॉलिसी का यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं वो है HDFC लाइफ संचय प्लस, जैसे कि अंजलि ने इसके बारे में बताया। चलिए इनके फीचर्स के बारे में जानते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गारंटेड रिटर्न वाली सेविंग और जीवन बीमा योजना है, पहली पॉइंट ये है। उसके बाद अगर बात करें तो जीवन बीमा कवर के साथ फ्यूचर के लिए ये बचत का एक ऑप्शन भी यहाँ पर हो सकता है। आप पैसा एक मुश्त यानी कि लमसम भी ले सकते हैं या फिर नियमित यानी कि रेगुलर इनकम के रूप में भी आप यहां से पैसा ले सकते हैं इस पॉलिसी के तहत। इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं: मैच्योरिटी, इनकम, लॉन्ग इनकम और जीवन भर की आय। मैच्योरिटी का आप समझ सकते हैं कि यानी जब मैच्योर होगा अमाउंट तो उसके बाद आप पैसे निकाल सकते हैं एक साथ। उसके बाद आय की बात करें तो फिर इसमें हो सकता है कि 5 से 10 साल के जो इनकम होगी 5 से 10 साल तक आप इसको ले सकते हैं। लंबी आय की बात करें तो इसमें थोड़ा सा जो टाइम पीरियड होता है वो और बढ़ जाता है। और उसके बाद अगर जीवन भर की आय की अगर बात करें यानी कि जब तक बीमा धारक जो है जीवित रहेगा तब तक उसको इनकम मिलती रहेगी। यहाँ पर जीवन भर आय विकल्पों में 99 ईयर्स तक की नियमित आय यहाँ पर आपको मिल सकती है, यानी कि ये एज लिमिट होती है जिसकी जब तक कि आपको यहाँ पर जीवन भर एक तरह से ये रखिए 99 ईयर्स की यहाँ पर आपको नियमित आय मिलती रहेगी। पॉलिसी लेने की जो उम्र है वो लगभग 30 दिन से लेकर 65 साल तक की रखी गई है। इसके बाद न्यूनतम प्रीमियम करीब 30,000 रुपए से यहाँ पर शुरू हो जाता है। सालाना अगर प्रीमियम की हम लोग यहाँ पर बात करें तो 30,000 रुपीज़ पर ईयर का प्रीमियम यहाँ पर मिनिमम है। इसके अलावा इसके साथ ही यहाँ पर और जो जैसे जैसे आप पॉलिसी में एडिशंस करते आएंगे उसके हिसाब से आपको प्रीमियम इसका बढ़ता जाएगा। मृत्यु की स्थिति में परिवार को तय राशि का भुगतान भी यहाँ पर मिलेगा, तो ये फीचर भी इसमें शामिल है। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिसी पूरी होने पर एक मुश्त रकम या नियमित आय मिलती रहेगी, यानी कि लमसम पूरा एक मुश्त अमाउंट मिलेगा या फिर रेगुलर इनकम के तौर पर आपको पैसे मिलते रहेंगे। इसमें कुछ विकल्पों में पूरे जमा प्रीमियम वापस मिलने की सुविधा भी है, यानी कि कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जिसमें आप जो प्रीमियम देते हैं वो पूरा प्रीमियम आपको एक मुश्त में यहाँ पर मिल सकता है। और लास्ट में आप देख सकते हैं एडिशनल सेफ्टी के लिए राइडर जोड़ने का भी यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है। तो ये है कुछ फीचर्स जो HDFC लाइफ संचय प्लस में अवेलेबल हैं। इसके अकॉर्डिंग ये फीचर्स देखकर आप इस पॉलिसी को यहाँ पर चुन सकते हैं। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक। और इस पॉलिसी के बारे में और थोड़ा जानने के लिए हम सर के पास ही चलते हैं। सर, ये पॉलिसी काम कैसे करती है, पहला सवाल तो ये। और अगर हम बात करें ये जो पॉलिसी है वो गारंटी रिटर्न का दावा करती है, ऐसे में ग्राहकों के लिए सर कितनी सेफ है, कितनी फायदेमंद है ये? देखिए, पहला तो जो गारंटेड वर्ड है वो डिपेंड करता है प्रीमियम, आपकी एज और आपका सम एश्योर्ड। ओके। तो ये 3 चीजें हैं। तो गारंटेड सबको एब्सोल्यूट गारंटेड शब्द के हिसाब से नहीं लेना है। आपकी उम्र, आपकी सम एश्योर्ड जो इंश्योरेंस कवर आप लेंगे और जो प्रीमियम आप भरेंगे, उस तीनों चीज के कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपका एक रिटर्न्स का रेट निकलेगा और वो रेट आपका फिक्स रहेगा जो कंपनी जिस दिन आप पॉलिसी लेंगे उस दिन लॉक हो जाए। इसीलिए उसे हम बोलते हैं मैं शायद इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाह रहा हूँ, बट या दिस इज हाउ पॉलिसी वर्क। तो गारंटेड हो जाएगा। अब इस पॉलिसी के अंदर जो है, जो जिन लोगों को रेगुलर इनकम और सेफ्टी चाहिए, ये यूनिट लिंक, मार्केट लिंक पॉलिसी नहीं है, ये नॉर्मल ट्रेडिशनल पॉलिसी है। इसके अंदर आप FD फिक्स डिपॉजिट का रेट या फिक्स डिपॉजिट के रेट से थोड़ा सा ज्यादा, आधा %, 1%, आई डोंट नो कितना आएगा, बट या उतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसमें जो 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए, वो अगर ऑप्शन की बात करें तो एक ऑप्शन है जिसमें आप मैच्योरिटी पे पूरा पैसा आपका पा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा जिसमें आप जो पेंशन या आपके रेगुलर इनकम अगर आप लेना चाहो अमुक साल के लिए, जैसे आपने बोला कि आज मेरी 15 साल के बाद मुझे दूसरे 5 साल के लिए अमुक पैसे दीजिए, 10 साल कुछ अमुक पैसे दीजिए, तो उसका वो डिफर पीरियड आपको पे आउट मिलता रहेगा। तीसरा ऑप्शन रहेगा जिसमें आप हर अमुक टाइम के लिए आपको रेगुलर इनकम एज एन पेंशन या आपको रेगुलर आय चाहिए, तो वो ऑप्शन आप ले सकते हो। और दूसरा लाइफ टाइम पेंशन या लाइफ टाइम इनकम के बारे में आप सोच रहे हो, तो एक कमिटेड अमाउंट आपको थ्रू आउट लाइफ आती रहेगी टिल यू लीव, टिल 99। बिल्कुल। सर, जीवन बीमा कवर के साथ फ्यूचर के लिए जो सेविंग है, जो बचत है, उसका भी इसमें ऑप्शन जो है वो दिया गया है।
अगर हम बात करें सर, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कितना बेहतर है ऑप्शन? जो भी व्यक्ति ये देख रहा है कि मुझे कैपिटल प्रिजर्वेशन करना है, मेरा कैपिटल रिस्क नहीं हो और मेरी जो आय हो वो स्टेबल हो। देखिए, डेफिनेटली ये अगर अमाउंट आज मैं लॉक इन कर रहा हूँ तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगी। ये एक रेट फिक्स रहेगा जो आपको मिलते रहेगा थ्रू आउट लाइफ, और वो लाइफ टाइम आपको मिलने की वजह से शायद अमाउंट जो है वो कम रहे, बट अगर आप इसको स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें कि भाई एक अमुक अमाउंट तो मुझे हर महीना हर साल आनी ही है, तो ये एक अच्छा सुझाव है कि ये पॉलिसी आप देख सकते हो लेने के लिए। बिल्कुल। और सर, जीवन भर आय देने वाला जो ये ऑप्शन है, इसमें कितना प्रैक्टिकल है सर, अगर इन्फ्लेमेशन को ध्यान में रखते हुए देखें तो? देखिए, आज की तारीख में अगर मुझे कोई कमिटेड इनकम दे रहा है अमुक साल के बाद या अभी से, तो मैं बहुत खुशी खुशी लूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी आज से कोई इनकम लॉक इन हो जा रही कि इतनी कोई भी वजह हो जाए, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर चले जाए नीचे चले जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा रेट जो मैंने आज लॉक इन कर दिया वो मुझे मिलता रहेगा लाइफ टाइम। तो मैं खुशी खुशी उस तरीके की प्लान्स लेना चाहूंगा, और शायद वही एक रीजन है जिससे मैं एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो समझिए कि मैंने 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरा, उसमें मैंने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर ले लिया, मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी रही, उसके बाद के बचे पैसे से मेरा सेविंग्स हो गया, और मुझे समझिए 4.5% या 4% का मुझे गारंटेड रिटर्न अगर इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, और वो 4% के हिसाब से अगर मुझे सालाना 4,000 रुपए या अराउंड 3,750 होगा, 3,500 पौने 4,000 रुपया अगर मुझे कोई दे रहा है सालाना, तो ये पूरी लाइफ के लिए मेरे पास सेट है। प्लस मेरी जो कैपिटल है वो तो सिक्योर्ड हो ही गई, वो तो मुझे मेरे पीछे जो नॉमिनी रहेगा उसको मिल ही जाएगी, राइट? तो अगर मुझे ये एश्योरेंस है कि 3,000 ऑड अमाउंट जो भी है वो मुझे हर महीना या हर साल आनी ही है, तो उतना पैसे का मेरा एक सपोर्ट हो जाएगा कि ये तो आना ही है पैसा। तो मैं चाहूंगा कि अगर उस तरह का अगर आपका माइंडसेट है और आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे और एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए पॉलिसी लेने लायक।